ये देखें, ये दोस्तों इसका 2 हिस्से हो गए हैं। उसके बाद हम इसे नए फिटिंग करेंगे। बहुत आसान सा और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये हमारा बेकार हो चुका है। ये दोस्तों आपने अच्छी क्वालिटी का स्प्रिंग ले लेना है, न्यू दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसकी बहुत ही आसान और सिंपल फिटिंग है, किसी किस्म की आपने परेशानी नहीं लेनी। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये मेरे पास रिटेनर आ गया। ये मेरे डॉट है अंदर की जानिब नहीं, मैं इनको बाहर की जानिब करूँगा दोस्तों। उसके बाद जो छोटा डॉट है ये देखें, इसके अंदर हमारा रिटेनर होल्ड होगा। ये देखें कुछ इस तरीके से दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान MCM यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप आज खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों, जो हमारे पास चाइना मोटर बाइक या सीडी होंडा 70 आ जाए, उसका किक स्प्रिंग टूट जाए, तो दोस्तों उसको किस तरह आप फ़िट कर सकते हैं न्यू से। तो बहुत आसान सा तरीका है। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ये देखें, जब मैं किक लगाऊंगा तो ये नीचे चली जाएगी। नीचे लगाओ बेटा। ये देखें, ये वापस आ ही नहीं रही वापस। ये देखें, ये देखें, ये नीचे चलेगी, ये खुद ब खुद आ ही नहीं रही दोस्तों। ये देखें इसमें कितना ये मसला है दोस्तों। ये इसका काम है कि खुद ब खुद ऊपर आनी चाहिए दोस्तों। स्प्रिंग का सिर्फ ये काम होता है कि हमारी को वापस लेके आए। ये देखें पीछे की जानिब खुद ब खुद चली जा रही है। तो दोस्तों इसका अंदर से स्प्रिंग टूटा हुआ हमारा ऐसा बाज़ ऐसा होता है दोस्तों कि जब यहाँ से फ्री हो जाता है दोस्तों, यहाँ से तो ये स्पिंडल अपनी जगह पर खड़ा हुआ रहता है, लेकिन हमारी यहाँ से फ्री हो जाती है किक, जो कि इसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ से बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जैसे ही छोड़ते हैं किक को पीछे की जानिब चली जाती है। ये देखें। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए, इसको स्प्रिंग को डालने के लिए किन किन चीज़ों को खोलने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो दोस्तों चलते हैं अपने काम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। दोस्तों सबसे पहले हमने एक किक खोलनी है, उसके बाद ये टापा खोलना है। टापा खोलने के बाद हमने इसका क्लच बॉक्स खोलना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाएँगे आगे। ये फटाफट हम किक खोल लेते हैं जल्दी से। ये दोस्तों फाइनली हमने किक का बोल्ट खोल लिया है बहुत आसानी से। उसके बाद हम किक निकालेंगे। ये टापा खोलने से पहले सबसे पहले हमने इसका दोस्तों आयल निकालना है। आयल निकाल के उसके बाद हम इसका टापा खोलेंगे। ये दोस्तों हमने बोल्ट इसके ओपन कर लिए हैं। उसके बाद हम इसका टापा निकालेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। ये क्लच कवर, ये क्लच हिस्सा दबाएंगे, इसका जो क्लच वर्म होता है बहुत ही आसानी से ये बाहर आ जाएगा। हल्के हल्के से हिलाएँगे, ये बाहर आ जाएगा। ये दोस्तों बाहर आ गया है बहुत ही आसानी से। ये टापा हम साइड पे रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसका जो है ना क्लच बक्से के जो पेच हैं ये खोलेंगे। 4 इसके पेच होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों फाइनली हमने चारों बोल्ट इसके खोल लिए हैं। अब इसको हम जो इसका कवर है इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों जो ये हमारा ये वाला नट है दोस्तों, ये हम ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले जो ये लाक ये सीधे करेंगे। जब सीधे हो जाएंगे दोस्तों उसके बाद हम इसको नट को ओपन करेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड दोस्तों, ये राइट साइड टाइट होता है और लेफ़्ट साइड ये दोस्तों खुलता है। तो जल्दी से हम इसे लूज़ करते हैं और खोलते हैं। ये दोस्तों हमारा नट लूज़ हो गया, बाहर आ गया। उसके बाद दोस्तों एक अदद वाशर है और एक अदद लाक है दोस्तों। ये दोनों को निकालेंगे। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। ये देखें हमारी वाशर गिर चुकी है और हमारा ये लाक बाहर आ जाएगी। ये देखें। उसके बाद दोस्तों हम इसका क्लच बक्सा बहुत आसानी से नीचे उतारेंगे दोस्तों। ये देखें कितना ईजी है दोस्तों ये काम दोस्तों। उसके बाद गिरारी निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों जो ये हमारी जो ये दोस्तों लाक है ये निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों ये नोकदार कोई चीज़ ले लें आप, उससे आसानी से निकालें। अगर आपके पास लाक प्लस अवेलेबल नहीं है तो बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका। ये देखिए हमने लाक इसका तकरीबन बाहर निकल आया और ये बाहर आ गया। उसके बाद दोस्तों हम इसकी बड़ी गिरारी निकालेंगे, ये वाली। ये हमारा ड्रिवन गियर होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसका जो स्प्रिंग के ऊपर जो आगे स्प्रिंग के आगे की जानिब लाक होता है दोस्तों, वो लाक निकालेंगे। ये देखें हमारा स्प्रिंग ऊपर से उतरा हुआ है और दोस्तों ये देखें हम इसका लाक निकालेंगे। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है लाक निकालने का दोस्तों। ये देखें, ये दोस्तों हमने लाक इसका निकाल लिया है। बहुत आसान सा और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें बहुत आसानी से तरीके से निकाला है। उसके बाद दोस्तों हम इसका ये रिटेनर निकालेंगे। रिटेनर निकालने के पीछे जो दोस्तों इसकी पीछे की जानिब है इसका स्प्रिंग है दोस्तों, जो हमारा रिटर्न स्प्रिंग बोला जाता है, ये निकालेंगे। बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है। उसके बाद हम इसका स्प्रिंग निकालेंगे दोस्तों, जो हमारा मखसूस स्प्रिंग टूट चुका है दोस्तों। ये देखें बहुत इजी तरीके से हम निकालेंगे। ये देखें प्लास नोज प्लास ले लें आप, ये निकालेंगे। ये देखें। इसके बाद दोस्तों ये देखें इसकी हालत दोस्तों, ये देखें ये टूट गया है इधर से। इसके 2 हिस्से हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद हम इसमें नया इंस्टॉल करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। इसका ये वाला जो स्प्रिंग है ये टूट चुका है। ये बेटा ऊपर रखो। ये देखें
ये दोस्तों इसका 2 हिस्से हो गए हैं। उसके बाद हम इसे नए फिटिंग करेंगे। बहुत आसान सा और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये हमारा बेकार हो चुका है। ये दोस्तों आपने अच्छी क्वालिटी का स्प्रिंग ले लेना है न्यू दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसकी बहुत ही आसान और सिंपल फिटिंग है, किसी किस्म की आपने परेशानी नहीं लेने। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये मेरे पास रिटेनर आ गया। ये मेरे डॉट है अंदर की जानिब नहीं, मैं इनको बाहर की जानिब करूँगा दोस्तों। उसके बाद जो छोटा डॉट है ये देखें, इसके अंदर हमारा रिटेनर होल्ड होगा। ये देखें कुछ इस तरीके से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखें, इसकी टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों करना, क्योंकि ये दोस्तों कुछ चीज़ ऐसी होती हैं दोस्तों, फिटिंग के दौरान एहतियात करना बहुत ही ज़रूरी होती हैं दोस्तों। इसे मैं सबसे पहले करूँगा न्यूट्रल मोटर बाइक को दोस्तों। ये देखें, ये हमारी मोटर बाइक न्यूट्रल होगी दोस्तों। ये इस वक्त न्यूट्रल होगी। अब दोस्तों कहने का मेरा मकसद है दोस्तों, इसकी टाइमिंग कैसे की जाए। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें, मैंने हल्के हाथ से आगे की जानिब घुमाया कुछ इस तरीके से। अगर मैं ज़ोर लगाऊंगा तो ये देखें दोस्तों, घूम के चली तो जाएगी लेकिन हमारी टाइमिंग आउट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस तरीके से भी कुछ भाई हजरात फिटिंग करते हैं, पहले टाइमिंग को काफ़ी यानी कि ज़ोर से, यहाँ ये डॉट हो गया और ये डॉट हो गया, ये हल्का सा ये खांच बना हुआ, तो इसके आमने सामने इस डॉट को रखते हैं। लेकिन मैं कुछ आपको कुछ नए तरीके से सिखाऊंगा। ये देखें, मैंने कुछ इस तरीके से फेरा बिल्कुल लूज़ हाथ से, जहाँ पे ये रुक जाए लूज़ हाथ से, तो उसके बाद अगर मैं ज़ोर लगाऊंगा तो ये घूम तो जाएगा लेकिन हमारी टाइमिंग ऊपर चढ़ जाएगी जहाँ पे हम टाइमिंग एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब फिटिंग करूँगा, फिटिंग से पहले बस इतना सा मैंने ये काम करना। उसके बाद मैं ये रिटेनर लगाऊँगा कुछ इस तरीके से। ये देखें, बहुत आसान सा और सिंपल सा तरीका है। रिटेनर लगाने से पहले दोस्तों ये देखें, मैं आपको गैप भी चेक करवाऊँगा। मैं इसके अंदर गैप कितना रखूँगा तब हमारी टाइमिंग दुरुस्त तरीके से बैठेगी। ये आप नीचे देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। जो ये डॉट है हमारा, ये वाला डॉट है, जहाँ पे सॉरी मैं दिखा तो नहीं सकता लेकिन हाँ ये दिख रहा है, ये वाला जहाँ पे हमारा रिटेनर बैठता है। ये देखें, वहाँ से मैंने थोड़ा सा जैन हटा दिया है ताकि आपको सही क्लियरली नज़र आ सके। जो ये डॉट है और ये डॉट है, यहाँ पे ये होल्ड हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि मैं पहले अपने स्पिंडल को घुमा लूँ आगे की जानिब, जहाँ पे ये रुक जाए। उसके बाद दोस्तों ये देखें, कम से कम दोस्तों इतना गैप इसमें होना ज़रूरी है। ये देखें, इतना को गैप होना ज़रूरी है। उधर इस साइड पर दिखाओ बेटा, कम से कम इतना गैप होना ज़रूरी है इधर से। ये देखें, इतना एक पेचकस की तरह। ये देखें, इसका गैप और इसका गैप इतना दूर होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आप ये यकीनी बना लें कि हमारा स्पिंडल आगे की जानिब तो नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल ठीक से है। उसके बाद दोस्तों बहुत आसान सा, ये मैंने आगे की जानिब फंसा दिया है, यानी कि जो इसका खांच है वहाँ पे ये रिटेनर फंस चुका है दोस्तों। उसके बाद ये फुल आगे नहीं आपने फंसाना। ये देखें, इधर से दिखाओ बेटा, ऊपर से यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से निकालूंगा इस पेचकस को। ये देखें, ये बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, बहुत ही निहायत आसान तरीका है। ये देखें, धीरे धीरे मैं आगे की जानिब लेके जा रहा हूँ। ये देखें, ये हमारी टाइमिंग एडजस्ट होगी। उसके बाद दोस्तों मैं हल्का सा पंच करूँगा, ये अंदर आगे की जानिब बैठ जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें, ये अपनी जगह पे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से दुरुस्त तरीके से बैठ चुका है। उसके बाद मैं किक लगाऊंगा दोस्तों। ये यकीनी बना लेना है कि आपकी टाइमिंग वाकई ठीक से हो गई है। ये नहीं कि आपने टाइमिंग करके बिठा दिया आपको, ठीक है, फाइनली आपने फिट कर दिया अपने हिसाब से, लेकिन चेक करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखें, ये मैंने किक यहाँ पर लगाई। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से मेरी किक भी वापस आ रही है। और जैसे मैं थोड़े से नीचे लेके जाता हूँ, ये हमारी शाफ्ट भी घूमती है, यानी कि हमारा इंजन वर्क कर रहा है प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमें तो यही चाहिए होता है। ये देखें, मैं इसे छोड़ूंगा, ये ऊपर की, ये देखो बेटा हाथ भी दिखाओ। ये देखें, मैं छोड़ रहा हूँ, ये देखें अपने आप ही ऊपर आ रही है। हमारी टाइमिंग बहुत अच्छे से ठीक से हो गई है, बहुत प्रॉपरली हो गई दोस्तों। किसी किस्म की परेशानी भी नहीं बनी दोस्तों, और हमारा काम भी अच्छे से हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, ये देखें, इसका जो लाग था मखसूस वाला वो हम लगाएंगे, जो यहाँ पे लगा हुआ होता है दोस्तों। बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका, जिस तरीके से आपने खोला था उसी तरीके से अब हम इसके पार्ट्स को फिट करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसका सब ये जो ला के एक अदद वो लगाएंगे। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये दोस्तों आपने घुमा के देख लेना है हाथ की मदद से, ये नोकदार चीज़ पेचकस की मदद से कि हमारा लाक परफेक्टली बैठ गया दोस्तों, बिल्कुल बैठ गया है, तो ये बिल्कुल ओके हो गया। उसके बाद हम इसका ड्रिवन गियर लगाएंगे दोस्तों। ये वाला ड्रिवन गियर होता है दोस्तों, जो बड़ी गिरारी है, हम बड़ी गिरारी को ड्रिवन गियर बोलते हैं, और जो छोटी गिरारी है उसे हम ड्राइव गियर बोलते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों।
ये कुछ इस तरीके से फिटिंग होगी, बहुत ही आसान और सिंपल। और दोस्तों उसके बाद हम इसका लाक लगाएंगे। लाक को कुछ हम दोस्तों पहले फिटिंग करने से पहले हल्का सा लाक आप दबा लें पेचकस की प्लास की मदद से, ताकि निकले ना वर्किंग के दौरान। ये दोस्तों हमारा फाइनली लाक भी बैठ गया है हमारा ड्रिवन गियर का। ये देखें बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है। ये हमने हिला के चेक कर लिया है फाइनली कि ये हमारा ठीक से बैठ गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्लच बक्से की बारी है। दोस्तों बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है। जिस तरीके से आपने क्लच बक्सा खोला था उसी तरीके से आपने, ये बुश हमने पहले निकाला नहीं है। उसके बाद ये देखें कुछ इस तरीके से इसके पार्ट्स थे, ये गरारी हमने कुछ तरीके से लगी हुई है, हमने ये नहीं छेड़ी। तो दोस्तों हम इसको हम फिट करेंगे बहुत आसान और सिंपल तरीके से। दोस्तों मैंने अंदर का नट भी लगा लिया है इसके अंदर। फाइनली इसके जो है दोस्तों लाक भी इसके मैंने होल्ड कर दिए। दोस्तों अब इसके स्क्रू लगाने की बारी है दोस्तों, ये लिफ्टर प्लेट की। लेकिन लगाने से पहले दोस्तों एक और चीज़ बहुत अहम ज़रूरी है जो आपको बताना भी ज़रूरी है दोस्तों मैं इसे फिट तो कर दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों तो बताना बहुत ही ज़रूरी होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं आपको बस खाली फिटिंग के बारे में बता दूं, अगर मैं ना बताऊं, फ़र्ज़ करो आप कुछ यानी कि कुछ तरीके से मिस कर देते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर इस चीज़ों को गौर से ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मायूसी नहीं होगी, किसी किस्म की मायूसी नहीं होगी मेरे दोस्तों को, ज़रूर इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अब ये मैंने पेच लगाने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोस्तों मैं इसे ये कन्फर्म करूँगा कि हमारा क्लच वर्म काम करेगा या नहीं करेगा फिटिंग के बाद। तो दोस्तों हम पहले ही इधर हम देख लेते हैं कि हमारा काम करने वाला है क्लच या नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ पे एक टाँकी रखूँगा एक अदद, ताकि मेरा जो है ना दबाऊँगा किसी चीज़ की मदद से। दोस्तों ये मैंने पाँव रखा एक, और ये मैंने ताकि इसलिए रखा कि ताकि ये ऑयल में ना हो और दोस्तों कोई परेशानी ना बने। देखें इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों। ये मैंने होल्ड किया हुआ है और हमारी गिरारी मूव हो रही है। ये बहुत ही आसान तरीके से हमारी गिरारी मूव हो रही है दोस्तों। ये देखें बहुत इजी तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें आगे दिखाओ ना, ये देखें कितना इजी तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें हमारा क्लच काम कर रहा है, इसका मतलब है। तो दोस्तों उसके बाद हम इसके पेच लगा देंगे, जो इसके 4 स्क्रू होते हैं दोस्तों वो वाले। ये दोस्तों मैंने स्क्रू टाइट कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों इसके बैरिंग की बारी है दोस्तों। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसके जो डावले हैं, एक गोली है और एक स्प्रिंग है और एक छोटी डावल है जो बाहर की जानिब लगी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने इसके पार्ट तकरीबन सारे फिट हो गए। उसके बाद दोस्तों हमने ये यकीनी बना लेना है कि एक हमारा जैन हमने इसमें नया नहीं डाला दोस्तों, इसका खुद का ही ठीक है बहुत अच्छे से। तो दोस्तों हमने सोल्यूशन इस्तेमाल करना, सोल्यूशन हमने लगा लिया फाइनली। उसके बाद हम इसके टापे की बारी है दोस्तों। इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे तो ये दोस्तों बाहर की जानिब आना चाहिए, जिस तरह हमारे इस वीडियो में आ रहा है दोस्तों। ये देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ और ये पीछे की जानिब आ रहा है टापा हमारा। ये जो सेंटर वाला जोड़ है ये बाहर की जानिब आ रहा है दोस्तों। ये देखें तो दोस्तों हमारा परफेक्टली बैठ गया। उसके बाद हम इसके बोल्ट लगाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों मैंने क्लच वायर भी कनेक्ट कर दी है। उसके बाद हम इसका सिलेंसर लगाएंगे, पैरदान लगाएंगे। पैरदान लगाने के बाद दोस्तों इसका हम सिलेंसर लगाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।